नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिनागी और आज हम बात करने वाले हैं जीभ के बारे में। अब जीभ के बारे में कोई क्या बात करेगा। जैसे ऐसा होता है कि हम जीभ के बारे में तो कभी ध्यान भी नहीं देते। कई बार हम सुबह उठते हैं तो हमारी जीभ में कोटिंग होती है और हम इस कोटिंग को ध्यान भी नहीं देते। पर आप शायद जानते नहीं हैं कि आयुर्वेद में जिह्वा परीक्षण एक मेथड है और उसमें बताया गया है कि अगर आप जीभ को डेली एग्जामिन करते हैं, देखते हैं, आप बहुत सी डिजीज़ का पता कर सकते हैं। आपका डाइजेशन कैसा है, आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। इसीलिए आयुर्वेदा में जिह्वा निर्लेखन मीन्स टंग क्लीनिंग का विधान दिया गया है एज अ पार्ट ऑफ दिनचर्या, डेली रूटीन। कौन सा टंग क्लीनर इस्तेमाल करना चाहिए? प्लास्टिक का नहीं करना चाहिए, कॉपर का टंग क्लीनर इस्तेमाल करना चाहिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और अब जिह्वा से क्या पता चलेगा, आइए जानते हैं आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है। अगर आपकी जीभ पे सफ़ेद रंग की बहुत ज़्यादा थिक सी कोटिंग है, आप सुबह उठे हो और आपने जीभ निकाल के देखा तो ऐसा है, तो मोस्ट लाइकली ये कफ़ा रिलेटेड इम्बैलेंस की कोटिंग है आपकी जीभ पे। क्योंकि आयुर्वेद में तो बताया गया है कि ये जो कोटिंग है ये टॉक्सिन्स है, मतलब आपकी डाइजेशन वीक है या कोई इशू है तभी ये कोटिंग आती है, अदरवाइज़ ये कोटिंग नहीं आती। तो अभी अगर थिक एक कोटिंग जैसी लग रही है और आपके इसमें म्यूकस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, चेस्ट कंजेशन है, तो ये जो चीज़ है ये कफ़ा रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो अगर ये वाली डिज़ीज़, जैसे कभी हमारा गला ख़राब हो जाता है, फेरेंजाइटिस हो जाता है या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाती है, तो हमारी ये जो कोटिंग होती है थिक हो जाती है। तो हमें एकदम पता चलता है कि ये किस वजह से है। अगर आप अपना चेस्ट को ठीक करेंगे, आपके गले को ठीक करेंगे तो कोटिंग अपने आप वैनिश हो जाएगी। और जब तक मतलब आप आ तो गई है कोटिंग, तो आप क्या करें, ऐसे ही रहने दें उसको? नहीं, उसको आप टंग क्लीनर से क्लीन करें। जब तक कोटिंग आ रही है उसको टंग क्लीनर से क्लीन करें। वो आपके माउथ डिजीज़, आपके माउथ को, आपके दांतों को प्रोटेक्ट करेगा डिजीज़ होने से। दूसरी बात, अगर ये कोटिंग थोड़ी पीलापन लिए हुए, थोड़ा येलोइश है, तो ये बताता है कि या तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट है या आपका लिवर जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम चल रहा है। सर, आई एम नॉट सेइंग प्रॉब्लम चल रहा है तो मतलब उसका जॉन्डिस हो गया या कोई हेपेटाइटिस हो गया, नॉट लाइक दैट। बट आयुर्वेद के मापदंडों के अनुसार मतलब कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है। जरूरी नहीं है कि वो क्लिनिकली भी टेस्ट में आएगा, पर आपको अनईजी कुछ सिम्टम्स आपको आने लगेंगे जो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कुछ ठीक नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये लिवर रिलेटेड जो कोटिंग होगी वो येलो टिंच लिए होगी। तो इसमें क्या करें, अब पता चल गया। सिंपली आप अपने फूड में फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा दें, 50% फ्रूट्स कर दें, सैलेड खाएं और कुक्ड फूड खाएं। जब आप इस तरह से खाएंगे कोटिंग कुछ दिनों में अपने आप ही वैनिश हो जाएगी। अब तीसरी बात आती है कि अगर कोटिंग में ऐसी ब्राउनिश जैसी टिंच है और बहुत सी दरारें हैं, तो ये वात दोष इम्बैलेंस की वजह से इस तरह की कोटिंग होती है। तो अब ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप वाता बैलेंसिंग डाइट लें। मतलब ये कि टिन कैंड पैक्ड फूड बिल्कुल ना खाएं, फ्रेशली कुक्ड फूड खाएं, हो सके तो ऑर्गेनिक खाएं और फूड को विद इन 2 आवर्स ऑफ कुकिंग खा लें। रेफ्रिजरेटर का खाना ना खाएं और ये जो पैक्ड चीज़ें हैं इससे परहेज़ करें। ये सब अगर आप करते हैं तो आपकी ये जो कोटिंग है ये अपने आप ही वैनिश हो जाएगी। और जब तक ये कोटिंग, जैसे अभी अगर दोष इम्बैलेंस है तो कोटिंग तो सुबह आएगी, तो उसको टंग क्लीनर, कॉपर के टंग क्लीनर से क्लीन करें डेली। वो तो हमारा पार्ट ही होता है, टंग क्लीनिंग आजकल डेली रूटीन का पार्ट है और आयुर्वेद में इसको बहुत टाइम पहले मेंशन कर दिया गया था दिनचर्या के पार्ट के रूप में। तो वो आपने करना है। इसके अलावा फिर भी आप देखते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद भी ये कोटिंग बनी रहती है, तो आप एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर विज़िट करें। बट यूजुअली अगर ये कोटिंग लाइफस्टाइल डिजीज़ की वजह से होगी तो ये अपने आप ही वैनिश हो जाती है थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करने से। कफ़ा रिलेटेड कोटिंग में एक और बात का आप ध्यान रखें कि दिवा स्वपन, दिन में ना सोएं। दिन में सोने से कफ दोष बढ़ता है। और मीठे और मिल्क का सेवन, जो दूध है उसका सेवन कम करें, उससे भी कफ दोष बढ़ता है। कफ दोष, पित्त दोष और इस वात दोष बैलेंसिंग डाइट के बहुत से वीडियोस मैंने अपने इंग्लिश चैनल पे बना रखे हैं, तो आप उससे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
तो बस ये थोड़ा सा सावधानियां रखें, डेली अपनी टंग चेक करें और आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे आयुर्वेदा कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। So with this note, I would like to say stay healthy, stay blessed, take care. Bye.